को भारतीय जनता पार्टी करगिल की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस 1 साल के दरमियान कई ऐसी बड़ी अचीवमेंट्स, बहुत सारे काम हमारे लोगों के फेवर में हुए हैं। आप कुछ बखूबी जानते हैं। इस 1 साल के छोटे से पीरियड के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कई काम लोगों के ये अंजाम दिए हैं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, आप लोगों ने क्या देखा कि आप लोग ब्लैक डे मनाने पे आ गए? अगर ब्लैक डे मनाना था तो तब की बात थी जब आप लोग चुप रहे, तब जब डिसीजन हुआ। पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने देखा कि भाई हम लोग खुद डिवाइडेड थे। उस वक्त कहां गया था ब्लैक डे? उस वक्त कोई नहीं बोल रहा था कि हम ब्लैक डे मनाएंगे। हमको यूनाइटेड होकर एक ही प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत थी, तब हम अपने अपने खेमों में भागे रहे। आज ब्लैक डे की बात करते हैं आप लोग। हमारे पास अपनी काउंसिल है जिसको फुल पावर दिया गया है। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो पैसा आता था उसको डबल किया गया है। काउंसलरों को 1 करोड़ रुपए का सीडीएस दिया गया है। आज वही काउंसलर लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि हम ब्लैक डे मना रहे हैं। अब किस बात का ब्लैक डे मना रहे हैं? अगर आप ब्लैक डे मनाना चाहते हैं तो ठुकरा दो इन चीजों को, मुस्तफी हो जाओ आप काउंसिलर सीट से, तब हम मानेंगे आप लोग सही मानों में ब्लैक डे मना रहे हैं। कुर्सी आपको इतनी प्यारी है, कुर्सी आप लोगों के लिए इतना जरूरी है, आप लोगों की जरूरत है, और दूसरी तरफ से आप कहते हैं ब्लैक डे मना रहे हैं। मेहरबानी करके लोगों को गुमराह करने से आप लोग गुरेज करें, मेहरबानी, बल्कि प्लेटफॉर्म पे आके गवर्नमेंट से डिमांड करें, अपने इश्यूज को लेकर डिमांड करें। ये आप लोगों का हक बनता है, ये हमारे करगिल के अवाम का हक बनता है। आप लोग जोजिला टनल के लिए अगर आप लोग धरना करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए आप लोग धरना लगाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं। लेकिन नॉन इश्यूज को आप लोग इशू बना के अपने कुर्सी के लिए आप लोग ब्लैक डे मना लेंगे, इसके हम साथ देने वाले नहीं। करगिल वालों ने हिंदुस्तान का साथ हमेशा से दिया है, आइंदा भी देता रहेगा। और बहुत सारे लोग हमारे जो 99 के वार में भी हिंदुस्तानी आर्मी के शाना बशाना हम राशन पहुंचाते थे, हम और इस मुल्क की रक्षा करने में हम आगे थे। मेहरबानी करके हमारे गरीबों को उनके एहसासात के साथ, उनके जज्बात के साथ आप लोग खिलवाड़ न करें। मैं इस मौके से उन लोगों को, कल जो सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, और करगिल का भी एक नौजवान उसमें शामिल है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। दिल की अमीर गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और हमारे नौजवानों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इन खराबात में आप न पड़े, मेहरबानी आप लोग मेहनत करें, आप लोग अपना मुस्तकबिल संवारने में लग जाएं और अपनी जिंदगी को सही राह पे डालने की कोशिश करें। और अगर करगिल के डेवलपमेंट में, करगिल के तरक्की और करगिल के हमारे नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट को लेके या उनके मुस्तकबिल के लेके कोई इश्यू आता है, हम सब आपके साथ खड़े हैं, ऐसी बात नहीं। हम हमेशा करगिल के साथ रहा है और आज भी हम करगिल के साथ रहेंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज लद्दाख को अपना एक शिनाख्त वापस मिला है, उसको अपना एक जो आइडेंटिटी लद्दाख की थी उसको वापस मिला है। और इसी दायरे में बैठ के हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे इश्यूज को ले जो करगिल से रिलेटेड है उनको जल्द से जल्द आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। और जैसा कि हमारे काचो गुलजार साहब ने आप लोगों को बखूबी बताया, बस इसने जो भी बताया मैं भी वही दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी बताया सही बताया। हम सबका एक ही राय है, जैसा कि आज अब सबको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को जो है लद्दाख को जो है अपना आइडेंटिटी हमने पाया। हम इस मुबारक दिन के मौके पर जो है हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी साहब को, हमारे ऑनरेबल MP साहब को, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अली मजाज साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं अपनी ज़बान में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नतीस पर क्या उर्दू तासे नतम न मंजर दे साजे नुकसान नतीस पर पुलिस न कतो। देखिए गता गा दुनिया का गा चीज गता वजूद आयो ना या गता लागू छाना कतो एकदम दे देना गता पता से जमीन की इसमें क्या खूबी है क्या बुराई है। जैसा कि काजू साहब ने बखूबी बताया, अगर 1 साल, जैसा कि काजू साहब ने ये जरूर बताया कि 1 साल में ये लोग हिंदू की बीजेपी ने तबाह कर दिया। कैसे तबाह किया? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। मिसाल के तौर 1 साल में अगर किसी को सो पता का तो चला दू सच्चाई दू सपो दू दबो जरा पता का तो चला, मैं समझता हूँ वो बहुत गलत है। वो इंसान चंग पता है चलूंगा था 1 साल मिसाल के तौर। हाँ देखो 2, 3 साल 4 साल 5 साल तो संगता चीदी यूटिया खोबी दो चीदिया गता बुराई दो मध्यम मन मुश्किलात कसबे करती होता मना गता मन फैंसे का तो चाहता क़यामत बर्पा का तो चाहता। हम भी नहीं मानेंगे ना, फिर हम क्यों मानेंगे इस यूटी को? मिसाल के तौर ये हम खुद नहीं मानेंगे, इसलिए से हम कह रहे हैं मिसाल के तौर मना मुश्किलात होता क़यामत बर्पा छचा करती होता सब जानना नहीं होता छचा नहीं होता, तो फिर हम भी नहीं मानेंगे इस यूटी को। मिसाल के तौर वो ऐसा नहीं होता है। मिसाल के तौर का चीज यानो चुप करता पता है चमें दिया बुराई दो दिया सच्चाई दो दिया खूबी दो दर्शाओ, इसमें सब्र करने की ज़रूरत है। अभी इसको सेटअप होने की ज़रूरत है। 1 साल में सेटअप नहीं हो सकता है। गते थोड़ा गता खुदा संसद गता चुक संखन को गता सचमन मिसाल गते नहीं संखन को गमा गता 100 मिनट सुपना गति करगिल को खरो दस जन्नत क्वेश्चन मगरे मिसाल के जो छाना 1 साल में जो कुछ हुआ दसमती का युवा प्रेसिडेंट सांसद का जो साहब सांसद जो हुआ मिसाल के तौर कितना तरक्की हुआ, ये अगर हम कागज पे लिखेंगे ना तो ये दास्तानों में भी नहीं लिख सकते। हमारी हुकूमत काम कर रही है, हमें बहुत सारी उम्मीदें हमारी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमें यकीन है कि आने वाले टाइम में वो सारी उम्मीदें जो है पूरा होंगी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर सरपंच इलेक्शन आज तक होते थे, लेकिन सरपंच को कोई जो है ये नहीं दी जाती थी, उनको कोई इम्पावर नहीं किया जाता था। लेकिन अभी आपने देखा हाल ही में सरपंच इलेक्शंस हुए, उसके बाद BDC इलेक्शन फर्स्ट टाइम बीजेपी के रूलिंग में आने के बाद कराया गया है और हर मोहल्ले में पंच सरपंच को ताकत दी गई है कि आपके गांव की जो भी नीड्स है, आपके गांव की जो भी जरूरत है वो आप अपने सरपंच और पंच के थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो हमें अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारी आम जरूरत है, जो हमारे गाँव को, चाहे हमारे पानी की मुश्किलात है, रोड की मुश्किलात है, तो जो भी प्रोजेक्ट होगा वो हमारे सरपंच के थ्रू ही जो है पास होगा। तो कितना आसान कर दिया है हुकूमत ने इस टाइम में हमें काम करना हमारे जिला के इसमें। तो इससे आगे प्रोग्राम को सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं दावत देना चाहूँगा हमारे नॉमिनेशन काउंसलर बीजेपी सरकार कामांगी तरना समावे को नियंत्रण कामा दिरेंगे कि जब पियानोनिया सब कोरोंटीन वजह से का गता सोशल विचरा योद्धे हिसाब पे करिया यो स्पेशल शुक्रिया गिरे 1 साल गता बीजेपी यूटी सो से 1 साल सो इंशाल्लाह बीजेपी यूटी 1 साल को गता इन 50-60 साल हिसाब को बचांगते करगिला ताकत सो से yang di batang tarkai cece dan sak pengatan ngati garib cin amir cin
dia arif ja bewana aribi natpana yaga umur chakhan nagama hal kasumi modi sari diang no sikim jo sa tram se sikim ta kam kamon batang thale sondarenga te haribon khoda ne ma mishal de yang ati kargil Allah baba jaga project ga chin khan programa ka jo sahib nadika konsular sahib zai yang ati kargil diring sako darang ek saal ma chain ek saal na Dijing atan di nathian poyong sengati bat kasmati dius chachas pus ngatan chilas gama thap sonsyo sab sengati BJP hukumat diri chapa ek saal chapa चांद से करगी लो फेदा तांसे लद्दाख से फेदा तांसे खनपो इन ला पता छचमेन 50 साल खोंगिस खुंती जिंदगी हम उल्लास बसना गी चिकचिकस्तान मिला शिस्तों जरा गालास पुस्तांस्तेन जोजिली टंडल को इन नरिंगाची मुद्दा योतिन इंशाल्लाह उम्मीद पंजितान दुआ छचेन जहाज गोरो ने इन ना BJP मुद्दा योतिन इंशाल्लाह दुआ एक साल छपा दुआ छचेन yang ati करगी लो चिमा बाके मावा चियो इंशाल्लाह दिवस yang साल 5 साल 6 साल 7 साल इतना हिंदुस्तान ngati ki anu BJP tarafna itna tahta chachin dareng atan di ngati bat qismat di बीमारी यूं चस्प ngatan लेकिन मुश्किल सिरिन नमग्याल साहब का हम पूरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी तमाम हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स काउंसिलर्स उनका भी हम तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज जो मकाम हासिल हुआ है हमें उनमें उनका बहुत ही अहम एक रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। आज कुछ लोग यहाँ ब्लैक डे मना रहे हैं, हमें तो बहुत ही ताज्जुब हो रहा है कि वो किस चीज का ब्लैक डे मना रहे हैं। जैसे कि हमारे काजू गुलजार साहब ने कहा पिछले जो इलेक्शन में उन्होंने MP के इलेक्शन में जब वो एक जहती होना था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी कहा था अगर कौम मिल्लत एक हो के करगिल के कौम मिल्लत एक हो के आप एक आदमी को आप चुनते हो तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला पार्टी होगा उस कैंडिडेट को हम सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती इन्हीं जो लोगों ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनको शर्म आना चाहिए था। इन्हीं लोगों ने कौम के पीठ पे छुरा फूंका था, इन्हीं लोगों ने कौम की यहजती को तोड़ा था। आज वो हमसे सवाल पूछते हैं, आज हम बताते हैं उनको किस हैसियत से आप हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। आप भी अपने गिरबान में झांक के देखिए, आपने आज तक 70-60 साल तक अपने करगिल के अवाम के लिए क्या किया है। करगिल के अवाम को किस अंधेरे में ठोक के रखा है आप लोगों ने। ये सवालात तो उनसे पूछना चाहिए। हमें मत सिखाइए आप लोग कि हमें क्या करना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है, हमें यकीन है। हम आपके मीडिया के माध्यम से भी बोलना चाहते हैं करगिल की तरक्की और करगिल के इंसाफ के साथ कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। चाहे हमारा अपना हुकूमत होने के बावजूद भी अगर कल करगिल के अवाम के साथ करगिल के किसी जगह पे नाइंसाफी होता है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला पार्टी होगा, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। ये ताकत हमें अपने पार्टी देता है, ये तंजीम हमें इस चीज के लिए हमें इजाजत देता है और इस जमहूरियत में हमें हक है इस चीज को करने के लिए। चाहे हमारे यहाँ गवर्नर LG का हेड ऑफिस का मसला हो या बाकी चीजों का मसला हो, हम बराबर अपना हक लेके रहेंगे और आप दिला के रहेंगे और दिखा के देंगे। हम आपको इस प्लेटफॉर्म से हम बताना चाहते हैं। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.